जोहार, नमस्कार। मैं हूं रंजीत कुमार और अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजू महतो जी हम लोगों के साथ हैं। उनसे सीधे बात करेंगे। राजू जी, लोकतंत्र में हर कोई चाहता है कि उसके समाज का प्रतिनिधित्व रहे, लोक सदन में उसके समाज की बात को उठाई जाए। लेकिन अभी हम लोग जैसे लोकसभा चुनाव के दौर में हैं, एनडीए गठबंधन ने झारखंड में सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। किसी भी कुशवाहा समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है और इंडिया गठबंधन से भी ऐसी संभावना अभी तक नहीं दिखती है कि कुशवाहा समाज से किसी को टिकट दिया जाएगा। फिर आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, झारखंड राज्य बनाने से लेकर के झारखंड राज्य के अंदर में कुशवाहा जाति ऐसा जाति है कि जो किसान वर्ग के रूप में आता है। और किसान वर्ग का जो दुर्दशा क्या है कि तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा कहा तो जाता है कि न्याय देने की बात होता है। पार्टी भी न्याय यात्रा कर रहा है, कांग्रेस पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी भी न्याय देने की बात करता है कि हम सभी लोग को लेकर चलते हैं। लेकिन शर्मनाक स्थिति क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने वाले व्यक्ति में रीतलाल प्रसाद वर्मा थे। रीतलाल प्रसाद वर्मा जब बिहार था तो बिहार में दो जननायक के रूप में थे। एक जननायक कर्पूरी ठाकुर थे और एक जननायक के रूप में रीतलाल प्रसाद वर्मा थे। और भारतीय जनता पार्टी को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। पहला भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनने के बाद में पहला खाता खोलने वाला व्यक्ति रीतलाल प्रसाद वर्मा थे। और भारतीय जनता पार्टी को राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उन्होंने स्थापित किया। और स्थापित करने के बाद में आज उनके चलते ही पूरा समाज, कुशवाहा समाज भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। दूसरा, देश आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री हुए तो उनको भी ज्ञान था कि यहाँ बहुत बड़ी आबादी है, तो आदरणीय ज्ञानीराम कुशवाहा को राज्यसभा में भेजे थे। तो कुशवाहा लोग उस समय भी उनको कांग्रेस पार्टी को साथ देते थे। तो इस तरह से क्या था कि जो राजनेताओं में जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पे जहाँ समझ था, तो वहाँ ये महसूस करते थे कि हाँ, ये इतना बड़ा समाज है और मेहनती समाज है, किसान वर्ग का समाज है। तो किसान वर्ग को और मेहनती समाज को भी एक रिप्रेजेंटेशन देना है, न्याय देना है, इनको भी आगे बढ़ने का जो अवसर देना है। तो सभी लोग उस समय सब न्याय करने की बात करते थे। अभी राजनीति में सिर्फ जो टिकट लेने का मामला सब होता है, तो अब हम लोग ये महसूस करते हैं कि टिकट लेने देने का मामला में भी, लेने देने का मामला सब भी आ गया है। तो ऐसा परिस्थिति में कुशवाहा समाज के लोग ऐसा बहुत आर्थिक रूप से बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट नहीं है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हजारीबाग में टिकट जिसको आप दिए, भारतवर्ष में कुशवाहाओं की सबसे ज़्यादा वोट अगर कहीं है तो हजारीबाग लोकसभा में है। लेकिन हजारीबाग लोग में भी हमेशा लोकनाथ महतो हुए, देवदयाल कुशवाहा हुआ, ये लोग सब एमएलए सब जीते। और जीतने के बाद में हमेशा कुशवाहा समाज का वोट भी उधर गया, तब वहाँ से रिजल्ट सब भी अच्छा है। और रीतलाल प्रसाद वर्मा चूँकि बगल कोडरमा सीट था तो असर पूरा पड़ता था। तो कुशवाहा समाज के लोगों को चलिए मान लीजिए एमपी में नहीं तो कम एमएलए भी मिलता था, तो चलिए संतोषी जात अपना संतोष कर लेता था। लेकिन अब तो ऐसा शर्मनाक स्थिति हो गया कि एमएलए भी नहीं देता है, ना तो एमपी का सीट देता है। और दूसरा, जो रीतलाल प्रसाद वर्मा के ही सुपुत्र थे, जब पिछला बार भारतीय जनता पार्टी से लगभग अपना किनारा कर लिए थे, तब फिर बाद में रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कमिटमेंट किया कि नहीं आपको एमपी टिकट देंगे। और एमपी टिकट देने का कमिटमेंट किया। उसके बाद उनका संगठन का महामंत्री राष्ट्रीय स्तर के थे, उनसे बात करके उसको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। और लगता था कि एक रिप्रेजेंटेशन को दिया जाएगा और बोल करके लाया गया। लेकिन शर्मनाक स्थिति हुआ कि पिछला बार भी 2019 में भी टिकट नहीं दिया, अभी फिर 24 आया, वहाँ भी टिकट नहीं दिया। तो पूरा कुशवाहा समाज का टिकट के मामला में जो वंचित किया है, तो कुशवाहा समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घोर अन्याय किया। और जो रीतलाल प्रसाद वर्मा और कुशवाहा समाज के लोगों ने जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और हमारे समाज का कहिए तो 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। तो हमारे समाज का अभी कोई सा लोकसभा क्षेत्र नहीं है जहाँ लाख की संख्या हमारा वोट नहीं। जैसे रांची लोकसभा में भी हम लोग का 1.5 लाख वोट है, तो 1.5 लाख वोट गोड्डा लोकसभा में है। उसी तरह से लाख की संख्या में वोट आपका लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में है। तो फिर आपका हजारीबाग में हमारा 4 लाख वोट है। तो उसी तरह कोडरमा में 3.5 लाख वोट है। तो चतरा लोकसभा में भी आपका 3.5 लाख वोट है, 3 लाख वोट है। तो इस तरह से हमारा एक बहुत महती बड़ा वोट है। हम तो किसी का अधिकार पर हनन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से भी मेरा जो संख्यात्मक भागीदारी है, वो तो भागीदारी हमको दे दीजिए। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ अन्याय नहीं हो, ये चीज़ सुनिश्चित होना चाहिए।